नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। मुझे याद नहीं पिछली बार किसी फिल्म के रिलीज का इतना बेसब्री से किसी ने इंतजार किया हो, या पूरे देश ने इंतजार किया हो, पूरी दुनिया भर में फिल्म के फैंस ने इंतजार किया हो। और वो वक्त आ चुका है, धुरंधर 2 अब आ चुकी है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फिल्म का रिव्यू, जो पहला पहला रिव्यू आया है, उसमें क्या निकल कर आया है, फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया है कि पब्लिक पागल होने वाली है। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। आप धुरंधर 2 को देखने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आपका प्लान क्या है? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस वक्त पूरे देश में इस फिल्म की चर्चा है कि भाई फिल्म आ गई, फिल्म आ गई, फिल्म आ गई वाला हिसाब चल रहा है। और 18 तारीख को, यानी आज जो है, फिल्म का पेड प्रीव्यू रखा गया है। और 19 तारीख को यह फिल्म जो है वो सबके लिए सिनेमा घर में आ जाएगी। लेकिन इसके पहले कुछ लोगों को दिखाया गया है फिल्म, और उसमें जो रिव्यू निकल कर आ रहा है आज आपको वो बताऊंगा। साथ ही लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई बड़े साहब कौन है? जो लिस्ट में नाम लिखा हुआ था, वो बड़े साहब कौन निकल कर आ रहे हैं? क्या वो दाऊद इब्राहिम है? क्या वो मसूद अजहर है? कौन है वो बड़ा साहब? आज इस पर भी बात करूंगा। आपके हिसाब से कौन है जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, इस फिल्म को लेकर जो इस वक्त क्रेज है बॉस, ऐसा आपने नहीं देखा होगा इससे पहले कभी। धुरंधर 2 को आज 3:15 बजे से इसके पेड प्रीव्यूज हैं, और 5 भाषाओं में कुल 12,422 प्रीमियर शोज इसके रखे गए, और 42 करोड़ रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग सिर्फ प्रीमियर शो के लिए हुई है बॉस। 42 करोड़ रुपए, जितने की कई फिल्मों को ओपनिंग नहीं मिलती, उतने की इसकी प्रीमियर की ओपनिंग हो रही है बॉस। आप सोचिए, जो कि लिमिटेड है, 12,000 प्रीमियर्स रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म जो है धुरंधर 2, ये 229 मिनट 6 सेकंड की है, यानी 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म है बॉस। 3 घंटे 50 मिनट ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, उसमें आप बीच में आजकल इतना लंबा लंबा इंटरवल होता है, 4 सवा 4 घंटे आपके थिएटर में जाने वाले हैं धुरंधर 2 में। तो जिनको लगता था कि धुरंधर 1 में 3 सवा 3 घंटे देख लिया, ये तो पता ही नहीं चला यार कैसे निकल गई फिल्म। अब इस धुरंधर 2 के 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म को देखने के बाद लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। जो एक्सक्लूसिव प्रीमियर रखा गया था उसमें लोगों ने क्या कहा है। लेकिन अपने आप में यह ऐतिहासिक है कि ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म जो है वो आ रही है, और इसीलिए आप देखिए कि इसकी चर्चा हर तरफ है। 4 घंटे की फिल्म होने के बावजूद इसने रिकॉर्ड बना दिया है। पहले ही दिन आप देखिए, यहां पर 6,85,000 टिकट इसके बिके हैं। इससे पहले मैक्सिमम टिकट जो एडवांस बुकिंग में बिके थे वो बाहुबली 2 के बिके थे 6.5 लाख, जवान के 5.5 लाख, पठान के 5.5 लाख, केजीएफ 2 के 5,15,000। यानी धुरंधर 2 की जो एडवांस बुकिंग हुई है उसने भी इतिहास रच दिया है। और इसीलिए लोग इस फिल्म का जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 4 घंटे का, उसका मजाक भी बना रहे हैं। लोग कंबल तकिया वगैरह लेकर जो है वो निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसमें इतनी लंबी फिल्म है तो देखने जाएंगे, रात नाइट शो देखने जाएंगे तो सोना ही पड़ेगा। लोग देखिए किस तरह के रील डाल रहे हैं कि भर फैमिली जो है वो देखिए बैग पैक करके, बच्चे अपना खेलने का सामान लेके, कुछ लोग योगा मैट लेके, फेस मास्क लगा के, पूरा परिवार जो है वो खाते पीते निकल रहा है कि भाई अब रात में जाएंगे तो सुबह ही ना आएंगे 4 घंटे का फिल्म देखकर। क्योंकि धुरंधर 1 में हमने देखा है कि रात में 3-3 बजे का शो रहा है। तो अगर आप 3 बजे का शो देखने जाइएगा तो सुबह 8 बजे लौट के आइए। तो इसलिए लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज जो है वो होने वाली है। कुछ लोग इसके मीम बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धुरंधर 2 रन टाइम इज लॉन्गर देन मोस्ट पीपल मैरिजेस। लोग कह रहे हैं जितने में शादी नहीं होती उतने में तो धुरंधर 2 है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने अप्लाइड प्लान सिक लीव टू वॉच धुरंधर 2 ऑन फ्राइडे, माय मैनेजर शक्ल बना रहा है क्योंकि उसको पता है फ्राइडे आ गया, धुरंधर 2 देखने जा रहा होगा। लेकिन इस फिल्म की कमाई जो है ना बॉस, वही आपको बता रही है कि इस फिल्म का को लेकर लोगों का क्रेज कैसा है। फिर मैं इसके रिव्यू पर आता हूं। धुरंधर 2 ने ऑलमोस्ट, कहा जा रहा है कि अगर आप इसके, सिर्फ प्रीव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप जो है फ्राइडे को भी मिला दीजिए तो 17 लाख से अधिक इसके टिकट बिके हैं, और 86 करोड़ की कमाई पहले दिन की बताई जा रही है। तो अगर आप जो पेड प्रीव्यू है और उसके बाद अगर आप सारी चीजों को मिला दें तो ऑलमोस्ट 135 करोड़ रुपए की इसकी जो है पहले दिन की कमाई जो है वो बताई जा रही है, पहले 1-2 दिन की। और कुछ जगहों पर तो दावा किया जा रहा है कि इसके पहले वीकेंड की कमाई जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप मिला दीजिए तो 185 करोड़ पर जाएगी।
और पहले दिन का अगर पेड प्रीव्यू मिला दीजिए तो कुछ जगहों पर दावा है कि ये 220 करोड़ रुपए सिर्फ पहले पहले हफ्ते में, वीकेंड में कमा लेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म को लेकर जैसा क्रेज दिख रहा है बॉस, वैसा शायद ही कभी दिखा हो। और सिर्फ हिंदी भाषी एरिया में नहीं दिख रहा। आप देखिए कि खबर है केरल और तमिलनाडु में इसकी बड़ी ओपनिंग मिलने की खबरें हैं। तेलुगु में पवन कल्याण की फिल्म से धुरंधर 2 भिड़ रही है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। कर्नाटक में इसको जबरदस्त ओपनिंग मिल रही है। तो मोटे तौर पर लोग मान के चल रहे हैं कि 1000 करोड़ क्या है, 1000 करोड़ तो कुछ नहीं है बॉस। और ये कहां 1500 करोड़ 2000 करोड़ कितने पे जाके रुकेगी, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और लोगों के मन में सवाल है कि भाई इसमें तो अपने अक्षय खन्ना तो होंगे ही नहीं, तो फिर फिल्म में कैसे मजा आएगा। लेकिन मजा क्यों आ रहा है अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले लोग उस पे जो मीम बना रहे हैं कि ऑडियंस आर हाइप्ड फॉर धुरंधर पार्ट 2 बट इट वोंट हैव अक्षय खन्ना। तो ओम बिरला के दो एक्सप्रेशन लगाए, क्या है अक्षय खन्ना नहीं होंगे। तो उस तरह का लोगों का रिएक्शन है कि बिना अक्षय खन्ना के क्या ही मजा आएगा। लेकिन अक्षय खन्ना तो नहीं होंगे, लेकिन कहा जा रहा है यामी गौतम होंगी। तो जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उनकी पत्नी है यामी गौतम। तो ये दोनों की फोटो है और कहा जा रहा है यामी गौतम ने इसमें कैमियो किया है और उनका किरदार बड़ा अहम होने वाला है। लेकिन अब आता हूं रिव्यू पर कि इस फिल्म का जो पहला रिव्यू आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेट मूवी है, शानदार मूवी है, जिसने नहीं देखा वो पछताएगा वाला हिसाब है। और राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 का रिव्यू डालते हुए जो लिखा है, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि भाई ये 100 शोले, शोले को कहा जाता है कि अपने जमाने की सबसे जबरदस्त फिल्म थी और गोट कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में वो आती है। कह रहे हैं कि जो शोले थी ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना मजा इस फिल्म में, धुरंधर 2 में। आप देखिए राम गोपाल वर्मा ने लिखा क्या है, उनके शब्द पढ़िए। इट विल बी अ शोले इनटू 100 लेवल मैग्निफिकेंस and is bound to make all the greatest film made so far starting from मुगले आजम onwards look like TV serial। यानी इस फिल्म को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि भाई ये 4 घंटे की फिल्म मत देखो कि 4 घंटे है कि 3 घंटे की 2 घंटे। वो कह रहे हैं ऐसी फिल्म बना दी है आदित्य धर ने कि मुगले आजम से लेके आज तक जो फिल्म आई है ना, वो सारी लगेगा कि अरे तो टीवी सीरियल देख रहे थे, ऐसी फिल्म बनाई धुरंधर 2। अच्छा, धुरंधर 2 की एक खास बात आपको और बताऊं, कई जगहों पर रिपोर्ट है कि धुरंधर 2 पहले शूट हो गई थी, उसके बाद धुरंधर 1 शूट हुई है। तो मेकर्स ने पहले एंड का पार्ट शूट किया है और फिर पार्ट 1 शूट किया और उसको रिलीज किया। और क्या धुरंधर 3 भी आ रही है, इस पर भी आगे आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नए सिनेमेटिक ऑर्डर का जन्म हो रहा है इस फिल्म के साथ, धुरंधर 2 के साथ। और कह रहे हैं कि स्टीवन स्पीलबर्ग और नोलान जैसे जो विदेशी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, बड़े फिल्म मेकर्स माने जाते हैं, उनको भी सारा काम छोड़ के पहले दिन जाकर धुरंधर 2 देखना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्रेज रहता है बॉस की भाई हॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म। राम गोपाल वर्मा फिल्म देखने के बाद, धुरंधर 2 देखने के बाद कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म है कि हॉलीवुड वालों को जाकर देखना चाहिए, ऐसी फिल्म बना दी। तो आप सोचिए कि धुरंधर 2 किस लेवल पर बनी हुई फिल्म है। और उसकी एक वजह है, क्योंकि लोगों का इमोशन है इसमें, जो उसमें दिखाया गया। आपने देखा होगा धुरंधर 2 का जो ट्रेलर भी आया, उसमें वहीं से लाइन पकड़ा है कि वो जो प्लेन हाईजैकर है वो कहता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौन है। और वहां से जो अजय सान्याल बने हैं, जो अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे हैं माधवन, उनका जो जो इमोशन है, जो उस वक्त चेहरे का भाव है ना, वो कैच किया है और वहां से वो रिवेंज वाली बात शुरू होती है। तो वो पूरा पकड़ के इस फिल्म में चला है, कहा जा रहा है। और इमोशन आप देखिए, जो जो एक्टर्स थे उनके इमोशन के बिना फिल्म हिट नहीं हो सकती। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जो वो सीन था जिसमें दिखाया जा रहा था कि मेजर इकबाल जो है वो वहां पर अक्षय खन्ना वगैरह खड़े और 26/11 का दिखा रहे हैं कि देखो कैसे इंडिया को मार रहे हैं, वो सीन जब शूट हो गया तो अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल वगैरह रोने लग गए। क्योंकि फिल्म में तो वो पाकिस्तानी बने, लेकिन असल में तो हिंदुस्तानी है ना बॉस। तो फिल्म के लिए भले कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके आंख में आंसू आ गया, क्योंकि वो दर्द महसूस कर सकते थे जो पाकिस्तान ने 26/11 के वक्त भारत के सीने पे दिया था। तो वो कनेक्ट है बॉस, इमोशन है। और इसलिए ये फिल्म सिर्फ सिनेमैटिक ग्रैंडनेस की वजह से नहीं चल रही। लोगों को लग रहा है कि यार उस वक्त क्या ही हुआ है, उस वक्त की सरकारों ने क्या किया है, उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया है। आप देखिए धुरंधर 2 का क्रेज इतना है, कनाडा के पीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई इंस्टाग्राम तुम्हारा इंडिया के दौरे के बाद कैसा इंस्टाग्राम रहा। तो कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि धुरंधर 2 मैंने देखी है, उसके बाद जो है तूफान ही आ गया मेरे इंस्टाग्राम पर। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं।
thing in India. In India, it was huge after I said I watched Durandar. कह रहे मैंने जैसे ही बताया कि मैंने धुरंधर देखी उसके बाद जबरदस्त मजा आ गया। लेकिन ये पूरी कहानी जो है ना धुरंधर 2 की, मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मजा ही खत्म हो जाएगा, सब बता दिया। लेकिन पूरे तौर पर कहा जा रहा है 7-8 रिवेंज की कहानी है जो भारत ने लिया है, और उसमें एक बहुत बड़ा रिवेंज जो है ना वो आईबी चीफ अजय सान्याल का जहूर मिस्त्री से है, जिसने कहा था कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, उससे बदला लेना, वो जो हाईजैकिंग हुई थी उसका बदला लेना। और अजीत डोभाल का जो किरदार कहा जा रहा है कि अजय सान्याल का दिखाया गया है, तो उसके बदले को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा किसका किसका बदला है 7-8 वो मैं आपको नहीं बताने जा रहा, और बड़े साहब कौन है मैं आपको ये भी नहीं बताने जा रहा, क्योंकि फिर पूरा मजा ही खत्म हो जाएगा अगर आपको पता चल गया कि भाई कौन क्या बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो धुरंधर को लेकर रिस्पॉन्स है, अब जियो स्टूडियोज ने कहा है कि भाई धुरंधर पार्ट 3 भी बनाओ, क्योंकि धुरंधर 1 और 2 मिलाकर अगर आप ऑल टाइम जो अलग अलग 5-6 फिल्मों की सीरीज बनाकर या एक पूरा सीक्वेंस बनाकर या अलग अलग फिल्मों का एक पूरा गुच्छा बनाकर जो अलग अलग स्टूडियोज ने कमाए हैं, उतना सिर्फ धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मिलाकर कमा लेंगे या उसको पार कर जाएंगे कहा जा रहा है। तो जियो स्टूडियोज करा कि भाई रुकना क्यों है, धुरंधर 3 भी बनाओ। अब धुरंधर 3 बनेगी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन धुरंधर 2 आ गई है। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो शुरुआती रिव्यूज है वो यही कह रहे हैं कि ये फिल्म धुरंधर 1 का भी बाप है। धुरंधर 1 से कहानी को छूटने नहीं देती, एकदम वहीं से पकड़कर आगे चलती है, और 4 घंटे आपके कब निकल जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। ये बहुत सारे लोग जिन्होंने रिव्यू किया है और कुछ ने लिखा कुछ ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की फिल्म इस देश ने शायद ही देखी हो। तो ये तो रिव्यू की बात हुई। आप फिल्म देखकर आइएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।